सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हमारा आया था वो एक्स का आया था 9:1, 9:1। और y का आया था आई थिंक 1/40। तो एग्जैक्टली रेशियो तो आ गया 9:1, राइट। तो 2 लाख का x की हम बात कर रहे हैं, 2 लाख का और 9/10, तो ये आ जाएगा 1,80,000। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? हाँ जी भैया। हाँ जी भैया। चलो भाई आगे चलते हैं, अभी आप लोग ही बताओगे। क्वेश्चन नंबर 32। इसका बी पार्ट है भैया। Given below are the two statements, one labeled as assertion and other labeled as reason. Assertion partnership is a voluntary association. Follow true or false? ट्रू है भैया। True. ठीक है। भैया वॉलंटरी मतलब क्या हो गया? अपनी इच्छा से, भैया आप अपनी इच्छा से पार्टनरशिप में जाते हो ना। इनवॉलंटरी क्या होता है? इसमें आपका कंट्रोल नहीं होता। आपका कंट्रोल, आपको 2 पार्टनर के साथ जाना है, 3 के साथ जाना है, दैट इज वॉलंटरी। अच्छा ठीक है भैया। नेक्स्ट आ गया आपका रीजन क्या है? पार्टनरशिप डीड इज ओरल और रिटन एग्रीमेंट। होती है भैया, ट्रू है। इन द सेंस आप बिल्कुल कह सकते हो कि पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकती है और रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है ये आपका। और मेनली जो होता है पार्टनरशिप जो होता है वो एक रिटन एग्रीमेंट होता है। वैसे एक्जैक्टली अगर हम बताएं तो ये एक रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें सारी चीजें लिख के मेंशन की जाती है। ठीक है, ओरल या रिटन। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि आपने पढ़ा होगा इस चीज को, बट अगर ट्रू सेंस में कहा जाए तो पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट ही है। ये एक रिटन एग्रीमेंट ही है। मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो आपका ये होना चाहिए कि ओनली ए इज करेक्ट। ठीक है भैया लेकिन जो हमारी बुक है ना जिसमें से थ्योरी हम पढ़ते हैं उसमें से लिखा हुआ है। आपने, हम सभी पार्टनर, आप ऐसे समझो, ठीक है। पार्टनर ए बी सी और डी, हमारे बीच में हमने ओरली बात डिसाइड करने की ये मिलेगा, क्या उसका कोई प्रूविंग हैंड है? कल को अगर कोई नहीं। होता है आपके पास प्रूव है कि मैंने क्या कहा था, मैं तो मना कर दूंगा, मैंने तो कहा ही नहीं था ऐसा, बात खत्म। इसलिए प्रैक्टिकली जो है एक रिटर्न एग्रीमेंट ही होता है ये। ठीक है, उसको आप रिटर्न ही मान लो। ए इज करेक्ट। ओरल नहीं होता है कुछ, वाले अपनी ऐड से कुछ भी छाप देते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। बी पार्ट। assertion a company is an artificial person having separate entity। बोलो भाई, इसमें तो कोई शक ट्रू है भैया। इसमें तो कोई शक ट्रू। नहीं आप लोगों को। और इसके बाद रीजन, शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को छोड़ के पब्लिक सेक्टर के जो शेयर्स है फ्रीली ट्रांसफर हो सकता है। अगर आपके पास पब्लिक कंपनी के शेयर्स है तो फ्रीली आप एक से दूसरे को दे सकते हो, उसके नाम पर कर सकते हो। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो भाई रीजनिंग बता भैया। ट्रू है। ये दोनों ही बातें ठीक है। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स है, दे आर नॉट इजीली ट्रांसफर, हम उनको इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, राइट। पर ये इसका रीजन नहीं है कि आर्टिफिशियल कंपनी की सेपरेट एंटिटी होने का मतलब ये कोई रीजन नहीं है। इसका मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इज इट करेक्ट? ठीक है। हाँ जी भैया। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 ए पार्ट। क्या लगता है आपको? ए पार्ट। ओके, चलो डिस्कस कर लेते हैं। Pro rata allotment of shares means that smallest number of shares are allotted to each applicant according to the number of share applied by them। क्या कहा आपको कि pro rata allotment of share का मतलब ये होता है कि smaller number of shares are allotted to each applicant according to the number of share applied by them। ये तो ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। ये बात सही है, दिस इज ट्रू, राइट। As per SEBI guidelines, minimum subscription should be at least 90% of the authorized capital। बोलो भाई, अब तो समझ के ट्रू है भैया। ट्रू। नहीं नहीं नहीं, फॉल्स है, फॉल्स है। इशूड कैपिटल होता है। प्रणय, इज इट फॉल्स और ट्रू? हर्षित और कैमरा स्विच ऑन करो। As per भैया SEBI सही है भैया, guidelines, भैया सही है, भैया सही है। नहीं ऑथराइज नहीं भैया, नहीं 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 भाई। ऑथोराइज नहीं होता है तो क्या होता है यहाँ पर? इशूड कैपिटल। इशूड। इशूड कैपिटल। ये तो ट्रू है बट ये आपका फॉल्स है। ठीक है,
तो राइट ऑप्शन क्या हो गया आपका? ऑप्शन डी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, राइट? तो डी होगा आंसर आपका। और भैया जो मतलब मिलती है वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है ना? जो आप जितने के लिए आप अप्लाई करते हो वो आपका वो सब्सक्राइब होता है। जो कंपनी देती है पब्लिक को, तो पब्लिक के लिए सामने रखे जाते हैं शेयर, वो इश्यूड होता है। तो इश्यूड कैपिटल का 90% सब्सक्राइब होना जरूरी है। चलो भाई, स्विच ऑन योर कैमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। assertion, revaluation account is a real account, yes? फॉल्स। True or false? false, ये false है, it's a nominal account, ठीक है? The next information is reason an unrecorded liability is credited to revaluation account. Wave your hand, wave your hand. ये true or false है? ये फॉल्स है। ये false है। ऋतिक, एक मुस्कान, मिनट अरे, वेट। sir. भैया डेबिट होता है, भैया डेबिट होता है, डेबिट ये होता आप है। रिवैल्यूएशन बनाते हो, डेबिट में क्या होता है, क्रेडिट में क्या होता भैया है? लॉसेस और क्रेडिट में गेन्स। false, डेबिट होगा भैया, डेबिट होता है लॉस होते तो कौन सी साइड में जाते हैं? भैया, डेबिट। debit side, डेबिट। अब ये आपका लॉस था ना, उसको डेबिट करना था आपको। आपने, ये लॉस है आपका, आपने क्रेडिट कर रखा है, तो ये फॉल्स है। false, ये sir. भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। तो राइट आंसर क्या हो गया? बोथ ए एंड आर आर रॉन्ग, राइट? चलो भैया आगे चलते हैं। भैया रिवैल्यूएशन होता क्या है वैसे? हमारा कौन सा अकाउंट होता है? हाँ जी, नॉमिनल अकाउंट। रिवैल्यूएशन माना नॉमिनल। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 36। बी। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, assertion है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इंडिकेट एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट। भाई जो चार्ज होता है वो P&L अकाउंट में डेबिट होता है। ट्रू है। true, बिल्कुल ट्रू है। लाइक रेंट होता है, सैलरी होती है, वो सारे के सारे P&L अकाउंट में डेबिट होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है आपकी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म एंड रेंट पे टू अ पार्टनर आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पार्टनर्स लोन पे जो इंटरेस्ट देना होता है और रेंट पे जो करना होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। बोलो भाई। true, बिल्कुल ट्रू है। चार्ज का मतलब लॉस होगा तो भी देना पड़ेगा, पर लॉस हो तो भी तो पार्टनर को इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा लोन पर। पार्टनरशिप रीड ना हो तो भी देना पड़ता है, और रेंट हर महीने का जो देना वो भी देना पड़ेगा, राइट? अब ये A दोनों part, एस्पेक्ट पर, ये इसका रीजन नहीं है, राइट? इसका इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि इसको डेबिट किया जाता है, क्यों किया जाता है वो नहीं बताया गया। तो यहाँ पे किन किन चीजों को किया जाता है ये बताया जा रहा है। इसका मतलब बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर डज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, ठीक है? चलो जी, ये सेक्शन जो सबसे ज्यादा आपको ट्रबल करता है वो हो गया आपका खत्म। अब आते हैं हम सेक्शन सी में। सेक्शन सी में क्या है देखो। Use India Limited deals in electronic goods. It needs 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 crore, 10 crore for its expansion plan. ऐसा क्वेश्चन हमने CBSE सैंपल पेपर में भी किया था। टोटल रिक्वायरमेंट कितने की है? 10 करोड़ की है, ठीक है जी। इसके बाद टोटल रिक्वायरमेंट जो वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 10 CR, ठीक है? देन अब वो 10 CR का अरेंजमेंट कैसे कर रही है कंपनी? अब आप बताते जाना, पूछता जाऊंगा आपसे। पहला पॉइंट ये की बना है आपको कि डिसाइडेड टू रेज दिस अमाउंट एज 50% फ्रॉम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो 50% कितना हो गया? 5 करोड़। 5 करोड़। 5 CR। 5 CR तो उन्होंने बैंक से अरेंज कर लिया अपना। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 40% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट फ्रॉम एक्सिस बैंक। रिमेनिंग अमाउंट है 2 CR। 5 CR का 40% कितना हो गया? 2 CR। 2 CR। 2 crore, 2 करोड़। अब बचा कितना? 3 CR 3 अरेंज करोड़। करना है। फिर क्या कहा जा रहा है आपको? रिमेनिंग अमाउंट बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। डिसाइडेड टू 20, इश्यू इक्विटी शेयर एट 20% प्रीमियम। 10 का 20% कितना होता है? ₹2। 2, 12 रुपए हो जाएंगे ना?
यानी कि कंपनी को 3 करोड़ का जो अरेंजमेंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, कंपनी उसके बिहाफ में 12 रुपए का एक शेयर इशू कर रही है। पहले बताओ कितने शेयर इशू करेगी? देखो 12 2 जा 20, 2.5 लाख 12 5 जा 60, 25 लाख। कितना? 25 लाख। 25 लाख क्लियर है? चलो अब पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। हाउ मेनी इक्विटी शेयर पर ऑफर टू द पब्लिक, कंपनी कितने ऑफर करेगी? 25 लाख शेयर। ये क्लियर है सबको? हाँ जी भैया व्हाट इज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन? अब आगे लिखा 3 हुआ है, CR prospectus were issued to the public and issue was oversubscribed by 5 lakh शेयर। मींस आपने 25 लाख शेयर कंपनी ने इशू किए थे, और कंपनी के पास जो अप्लाई हुआ है वो हुआ है 30 लाख शेयर्स का। कितने का? 30 लाख शेयर्स का। इज इट क्लियर? Yes. अब देखो 30 लाख और एक शेयर कितने का है? 12 रुपीज का। 12 तो कितना आएगा टोटल अमाउंट? 3 करोड़ 60 लाख। 330 अब ये क्लियर हो भैया गया? पर तो कंपनी को डाउट है, यू कैन वेव योर हैंड। हमने भी भैया ये कंपनी 5 लाख वापिस नहीं मल्टीप्लाई करेगी 12 करा है। नो नो नो, 25 लाख शेयर कंपनी को इशू करने होंगे अगर कंपनी को इतना पैसा अरेंज करना है। ये क्लियर हो गया आपको? जब कंपनी हाँ जी भैया। जब कंपनी ने इशू किया तो ओवर सब्सक्राइब हो गया बाय 5 लाख शेयर, यानी कंपनी ने 25 लाख 2 शेयर लाख 50 का एक्स्ट्रा आ गया है। इसमें जोड़ दिया, तो 30 लाख शेयर की डिमांड आ गई। अब एक शेयर था 12 रुपए का, तब तो कंपनी के टोटल कितने पैसे आए होंगे? 3 करोड़ 60 लाख, 12 3 जा 36। क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है भाई सबको? अर्षित, लग रहा है अभी भी कोई डाउट है, बोलो। भैया नहीं समझ आया ये वाला, नहीं है? क्लियर है? नहीं समझ में आया? देखो 38 वाला नहीं समझ। ये क्लियर हो गया आपको? 25 लाख। हाँ जी भैया ये निकल गया, हमारे 25 कंसिडरेशन निकाल लिया हमने तो ये। जब तक क्लियर ना हो भाई आगे मत जाया करो, जबरदस्ती हाँ नहीं करनी है। समझ में आ गया? जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। इस सीबीएसई सैंपल पेपर में भी था, इस पेपर में भी आया है। यहाँ लिखा हुआ ओवर सब्सक्राइब बाय 5 लाख। कंपनी ने किया 25 लाख शेयर इशू, लेकिन जो भी इस कंपनी ने शेयर इशू किए थे वो ओवर सब्सक्राइब हो गए। बाय बाय का मतलब इतने से बढ़ गए, 5 लाख से वो बढ़ गए। 5 लाख से बढ़ने का मतलब लोगों ने डिमांड कर दी 30 लाख शेयर्स की। एक शेयर था 12 रुपए का, तो कंपनी का टोटल अमाउंट कितना आया होगा? 12 3 जा 36, 3 करोड़ 60 लाख। अब क्लियर हुआ? आ गया भैया, आ गया आ गया आ गया। चलो भाई नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं। कहाँ स्विच ऑन कैमरा? नेक्स्ट केस स्टडी। On 1st January 2021, Ravi, Mohan and Shreya entered into partnership with fixed capital of rupees 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh respectively. यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको ध्यान देना वो क्या है? फिक्स कैपिटल। ठीक है, आगे कहा गया आपको देयर पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। अच्छा जी, सैलरी टू रवि एट द रेट ऑफ 20% पर मंथ। ठीक है, देन रेंट टू मोहन फॉर द यूज ऑफ हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस पर्पस एट द रेट ऑफ 5000 पर मंथ। मोहन को रेंट भी देना है। ठीक है जी। मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। Profit for the year ended 31st March 2021 before providing for the above adjustment amounted to 3,45,000। ये सब देने से पहले जो प्रॉफिट है आपका वो कितना है? आपका वो है 3,45,000। आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है रेम्यूनरेशन टू मैनेजर, इस मैनेजर को जो आपने कमीशन देनी है वो कितनी होगी? सी पार्ट। इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा पहले? एप्रोप्रिएशन। नो, इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा P&L अकाउंट, अच्छा हाँ चार्ज होता है। क्योंकि ये सारा का सारा चार्ज ही तो है मैनेजर को जो दोगे आप। राइट, प्रॉफिट सभी एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट। अब अपने आप ही देखो ना, अभी सैलरी नहीं दिया, रेंट नहीं दिया, मैनेजर को कमीशन नहीं दिया, तो ये एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट थोड़ी ना है। तो आपका प्रॉफिट कितना है? क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया गया है 3,45,000। अर्षित सूचना कैमरा 3,45,000। 3,45,000 में से आपने रेंट कितना दिया है? आपने रेंट दिया 15,000। ये भी क्लियर है? रेंट टू मोहन 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ। कितने महीने की बात हो रही है यहाँ पर? 1 जनवरी 2021
जनवरी फरवरी मार्च, तो कितना हो गया आपका 15,000। ये क्लियर हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद ये भी क्लियर हो गया। सैलरी कितनी है, सैलरी टू रवि, रवि तो पार्टनर है ना, रवि क्या है, पार्टनर है। तो ये किस में जाएगा, ये तो जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन में, तो ये तो यहाँ नहीं आएगा। तो नेट भाई मैनेजर को जो कमीशन दी जाती है वो नेट प्रॉफिट से दी जाती है। तो 3,45,000 से 15,000 आप माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 3,30,000। 3,30,000 में से मैनेजर को कमीशन कितना जाएगा, 10%। ये दे दो आप इसको, कितना आ गया, 33,000। 33,000। मैनेजर को जो कमीशन जाएगा वो आएगा 33,000। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। इफ इट्स क्लियर देन थम्स अप, इफ यू हैव एनी डाउट देन रेज योर हैंड। भैया सैलरी वो एप्रोप्रिएशन होती है ना? बिल्कुल सैलरी अप्रोप्रिएशन होती है, और आपको जो मैनेजर को कमीशन देगी तो नेट प्रॉफिट में से देना होता है। अप्रोप्रिएशन उसके बाद शुरू होता है। यानी कि अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका प्रॉफिट आएगा वो आएगा 2,97,000। ये आपका प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है, जो अप्रोप्रिएशन में जाएगा। ओके भैया। अब आपसे 40 में पूछा गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर विल बी, नो अलाउड। बोलो भाई। डी पार्ट। Sir, no interest will be allowed. मेंशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी और सी में, और नहीं भैया। फिर इतना क्यों सोच रहे हो। नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। अब कोई बताएगा श्रेया शेयर और प्रॉफिट क्या होगा, श्रेया कैलकुलेट करना पड़ेगा भैया। Shreya देखो भाई नेट fine. प्रॉफिट कितना है आप मुझे वैसे बताओ। नेट प्रॉफिट है 2,97,000। अब इसके बाद क्या करना, बोलो। पहले सैलरी देंगे रवि को। पहले सैलरी दोगे, 20,000 पर मंथ है, कितने महीने की दोगे, 60,000 3 महीने की। 3 महीने की। 6 months, 3 महीने की सैलरी दोगे तो कितना हो जाएगा, 60,000 60,000. 60,000 इसमें से निकाल दो, कितना आ गया, 237। 0,007। 9 में से 6 क्या, 3, 2,37,000। अब श्रेया का शेयर कितना है, कहाँ है श्रेया, रवि 1/6। श्रेया फिक्स कैपिटल है, तो शेयर गिवन है या भैया नहीं? सी आएगा, सी Oh, पार्ट। भैया सी पार्ट आएगा, तो नहीं है ना, 39,500। 1:1, 1 बाय नहीं 3 कर दो, रुक तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 79,000। ये इज द राइट आंसर। इज इट ये क्लियर, part 79. हाँ क्लियर है भाई, ठीक है। हाँ जी भैया। चलो भाई आगे चलते हैं। ये पार्ट एक हमारा फर्स्ट और सेकंड बुक हमारी कंप्लीट होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट 2। सेक्शन ए, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आप लोगों को ज्यादा ही पसंद आता है कुछ, चलो। सी पार्ट। बोलो कितना है आपका, भैया सी पार्ट भैया, COGS प्लस आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यस यस, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम Plus operating expenses, प्लस net ऑपरेटिंग revenue from एक्सपेंस डिवाइडेड operation. बाय नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। Yes. ये बिल्कुल ठीक है आपका, ठीक है। नेक्स्ट इंटू 100 भी तो होता है भैया एज इसमें। द फॉलोइंग, बोलो भाई, एज द इसका फॉलोइंग। ए पार्ट। इंटरेस्ट part. कवरेज रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कौन सा रेशियो होता है आपका, भैया एक्टिविटी, तो ओ ए सॉल्वेंसी एक्टिविटी टर्नओवर होगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है आपका। चलो ये नहीं पता ना, चलो बाकी देख लो, पहले प्रोप्राइटरी रेशियो बताओ। भैया सॉल्वेंसी, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है आपका, सोल्वेंसी। चलो जी मान लेते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी Activity परफॉर्मेंस वाला होता ratio. है। सेकंड का बी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, ये देखो लिक्विडिटी तो नहीं होता, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होता, ये भी सॉल्वेंसी रेशियो। Profit solvency. समझ आ रहा है आपको, वैसे राइट ऑप्शन होगा। इसमें डबल proprietary हो सकते ratio. हैं, इसमें डबल ऑप्शन आप है क्या हो सकते हैं। अच्छा. भैया? बी पार्ट है फिर, बी पार्ट। फर्स्ट का भी पी है, सेकंड का भी ऑप्शन में कहीं है तो देखो, ऐसे ये रहा। बी पार्ट, हाँ। कहाँ पर है?
ये रहा फर्स्ट का बी, सेकंड का बी, फर्स्ट का बी, सेकंड का बी और थर्ड का सी, थर्ड का सी। क्लियर? ठीक है, Yes, sir. बोलो भाई, ये किसी को पता है तो बताओ। करंट लायबिलिटी। Proposed dividend for current year is what? Where current Current liabilities? liability. ये बच्चों कंटीजेंट लायबिलिटी होती भैया पर कंटीजेंट तो नहीं होती, मतलब नहीं प्रपोज करा होता तब होती है ना। है। कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब अभी है नहीं लायबिलिटी, पर आगे आने वाले टाइम में होएगी, वो पता है। तो अभी प्रपोज ही तो किया आपने, प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर इज। प्रपोज किया ना, हाँ भैया। हाँ, आपने बोल तो दिया कितना हम देंगे, नहीं दे पाए फिर तो आगे वाले टाइम में आपके सर पे चढ़ गई लायबिलिटी को। आया समझ में? हाँ ठीक है ठीक है। प्रपोज हाँ जी भैया। डिविडेंड लायबिलिटी। चलो भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। Transactions involving decrease in debt equity ratio and increase in current ratio is, ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है इसमें से जिसमें डेट इक्विटी रेशियो तो आपका क्या होगा? Issue of करंट equity रेशियो shares आपका होता है। इंक्रीज होगा। ये होगी भैया सी पार्ट, इशू ऑफ Issue इक्विटी of equity कैपिटल। ने सही बोला था सर। भैया मुझे एक बार रिडेम्पशन वाला बता दो, रिडेम्पशन होता क्या है? रिडेम्पशन का मतलब होता है वापस लेना। क्या आपने जो प्रेफरेंस शेयर अपने इशू किए थे वो आप रिडीम कर रहे हो, वापस ले रहे हो और लोगों को उनका कैश दे रहे हो। कंपनी अपने शेयर वापस दे रही है और आपको आपको उसके पैसे दे रही है। ठीक है भैया। भैया उस टाइम पे भी मतलब बढ़ के मिलते हैं पैसे। वो तो कंडीशन पर होता है। डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है आपका? डेट अपॉन इक्विटी, दैट इज शेयर होल्डर फंड। जब कंपनी हाँ। शेयर इशू करेगी तो कंपनी का जो शेयर होल्डर फंड है वो इंक्रीज, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ये आपका डिक्रीज करेगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और फॉर कैश, कंपनी के पास कैश आएगा और आपका जो करंट रेशियो होता करंट एसेट बढ़ जाएगा। करंट एसेट बच जाएगा। है इंक्रीज होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों इंक्रीज करेंगे। तो ये बिल्कुल ठीक है आपका, सी इज द राइट आंसर। C is the right answer for this question. Is it clear? Question number हाँ जी भैया। 46. Question number 46. Proposed dividend for current year क्या होगा? अभी हमने कंटीजेंट लायबिलिटी। भैया ए पार्ट। contingent हाँ। liability बिल्कुल ठीक है। Uncalled liability liability, on partly paid shares. current इसका liability, मतलब क्या हुआ भैया? Uncalled liability, अभी liability uncalled है, यानी कि अभी उसकी बात नहीं हुई है, पार्टली पेड, यानी कुछ ही शेयर आपने पे किया, बाकी के जो पेमेंट नहीं की वो लाइबिलिटी तो होता है। इतनी शेयर्स की पेमेंट current liability, तो ये क्या होता है कि भाई अभी जो नहीं किया वो हम पे कर देंगे, तो इसको कमिटमेंट कहते हैं। Practically अगर समझो इस चीज को तो वो है क्या? अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स। ये फुटनोट में शो किया जाता है इसको, शोज ऑन द फुटनोट। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टी पेड शेयर्स, अभी कुछ शेयर्स की पेमेंट हो गई है, बाकी के जो है अभी अनकॉल्ड लायबिलिटी, अभी उसके लिए आपको बोला नहीं जा रहा, पर भाई नहीं बोला जा रहा, पर पेमेंट तो करनी है ना आपने, है तो आपकी कमिटमेंट ही है कि भाई इतने की पेमेंट हो गई, इतनी पेमेंट अभी हमें करनी है, दैट इज कमिटमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट का ए, सेकंड का बी। अब ऑप्शन देखो क्या है आपका। पार्ट ए ए A ए। part, ठीक है, चले आगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 47। डी Assertion: पार्ट। financial statements show profitability through balance sheet and financial position through statement of P&L। तो आपको क्या कहा जा रहा है? देखो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो प्रॉफिटेबिलिटी तो बैलेंस शीट के थ्रू शो की जाती है, और जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है वो हम शो करते हैं P&L अकाउंट के थ्रू। बोलो ट्रू है फॉल्स है? अपोजिट लिखा हुआ है भैया, फॉल्स है। लिखा हो, false, वेरी गुड। बैलेंस शीट तो बिजनेस की पोजीशन को दिखाता है, बैलेंस शीट तो बिजनेस की पोजीशन को दिखाता है, और P&L अकाउंट तो नाम से पता चल रहा है, P&L अकाउंट से आपको प्रॉफिट का पता चलता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। Reason: statement are recorded fact and they are prepared according to certain accounting convention। भाई ये ट्रू है, इसमें ज्यादा ये मतलब ट्रू है भैया। यही बात है कि अकाउंटिंग कन्वेंशन आपने 11th क्लास में पढ़े थे, उसी पर ये सारी चीजें आपकी प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, काइंड ऑफ आप कह सकते हो रूल्स है जो भी है आपके। क्वेश्चन नंबर 48। बी पार्ट। A part, Current ratio 1.2:1, payment of trade creditor improves the current ratio।
अगर आपका करंट रेशियो जो है वो है आपका 1.2, तो 1.2 का मतलब क्या हो गया? 120. 12,000 बाय 10,000। बिल्कुल ऐसा ले लो, इसको ले लो 1,20,000 और इसको ले लो आप 1 लाख। अब एक बात बताओ, जो करंट रेशियो होता है वो होता क्या है? दैट इज करंट एसेट अपन करंट Current लायबिलिटी। assets upon current इसको आपने liabilities. ले लिया 1,20,000, इसको आपने ले लिया 1 लाख। बस अब बताओ फटाफट। पेमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिटर इंप्रूव द करंट रेशियो। अगर आप क्रेडिटर की पेमेंट करते हो तो करंट कैश कम हो जाएगा और लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी. कम होगा। मान लो आपने पेमेंट किया हाँ 20,000, ये कितना हो जाएगा तो आपका 1 लाख। एक 1 लाख. हाँ ये फोन कितना हो में जाएगा आपका 80. 80,000। इसमें से 4040 गया, 4 2 जा 8, 4 सॉरी 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। 5 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 1 जा 410, 4 2 जा 8, 4 5, 1.25 हो गया। पहले 1.2, रिमेन है भैया, सेम है. 1.2 और 1.25 आई थिंक बढ़ रहा है, देख लो। इंक्रीज, हाँ 1.25 आ रहा है. अच्छा इंक्रीज, हाँ. हाँ 4 2 जा 8 इंक्रीज और हो रहा है 5 जा आगे होगा ना, 2 0 4 5 जा 20, हाँ जी भैया. 1.25 हो गया। इसने क्या कहा था, इंप्रूव होगा। हाँ इंप्रूव तो हो रहा है, इसको हम इंप्रूव कह सकते हैं। If quick ratio is 0.8:1, purchase of goods on credit will reduce this ratio. अब क्विक रेशियो किसके इक्वल होता है आपका? क्विक एसेट अपन करंट Quick assets लायबिलिटी। upon current liabilities. करंट Current लायबिलिटी। liability, ठीक है। आपने गुड्स को परचेज किया ऑन क्रेडिट, विल रेड्यूस दिस करंट रेशियो। लायबिलिटी बढ़ जाएगी। 0.8 को हम ले लेते हैं 80,000, ये हो गया आपका 80,000 और ये हो गया आपका 1 लाख। अगेन हम गुड्स परचेज 50,000, तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख और ये हो जाएगा आपका 1,20,000। तो ये हो गया आपका कितना हो गया, 10/1.2, 10/12, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। 5 को 6 से करोगे कितना आएगा भाई? 0। 0. 1.02। नो 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 नो, कैसे हो गया 1.0? अरे नहीं 6 8 जा 8 1.02। है ना, 6 8 जा 48 0.8 और 6 3 जा 18, 0.8 1, बढ़ ही गया ना, हाँ 0.83 आ रहा है आपका। तो दोनों ही सही है आपके, पर ये इसका सर ये रीजन, पार्ट है क्यों? ये इसका भैया रीजन रीजन फॉल्स है, तो उसमें रिड्यूस द रेशियो लिखा है। रेड्यूस का है नहीं, ये इंक्रीज होगा, ये फॉल्स है। तो ए ट्रू है आपका, ये फॉल्स है। तो ए आपका क्या ट्रू है, कहाँ क्या ऑप्शन है कोई? ऑप्शन ही नहीं है। बी ऑप्शन पार्ट। दिया ही नहीं है भैया. ओनली आर इज करेक्ट। हाँ तो आर ही तो करेक्ट है, सही तो है। नहीं आर तो ए फॉल्स, करेक्ट है। ए करेक्ट है अरे भैया. ए तो एंड इसका आर बी रूल पार्ट कैसे हो होगा। गया? चेक करो भाई, हमारा ही आंसर गलत तो नहीं आ रहा फिर। 1.2:1 पेमेंट ऑफ भैया असर्शन वाला तो सही है, ये तो मैंने भी करके देखा था। ये वाला ठीक रीजन है वाला आपका? नहीं पक्का पता। भैया हमारे गुड्स कितने आपने खरीदी थी, आपने 20,000 खरीदी थी ना आपने, मिकी सेकंड वाले में क्विक की एसेट्स. खरीदी थी 0.8 को मैंने 80,000 ले लिया था। गुड्स आपने 20,000 हाँ की खरीदी, तो करंट एसेट। 20 की 20,000 खुद 1 लाख हो गया. एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, इसमें आपकी जो गुड्स थोड़ी ना आती है, इसका एक्सक्लूड होता है ना इन्वेंट्री। नहीं भैया, हाँ इन्वेंट्री एक्सक्लूड होती है भैया. हाँ हाँ हाँ, ये तो इन्वेंट्री आपका एक्सक्लूड होती 80 है. एज इट इज ही रहेगा ना, और ये लायबिलिटी नीचे बढ़ वाला जाएगी। डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। हाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इन्वेंट्रीज आपकी एक्सक्लूडेड होती है. 2 5 जा 10, अब 4 को 5 से डिवाइड करो, 0.8। हाँ उसने क्या कहा था? 0.8 Will is reduce. reduce this ratio। ओ मैंने Reduce बताया नहीं, ये तो 1,20,000 हो जाएगा। रिड्यूस ही तो होएगा भैया, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ हाँ गया। किलोमीटर बढ़ गया ना, हाँ भैया reduce this 0.6 आ रही है सही भैया, है रिड्यूस सर, इसका रीजन भी 0.6 आ रहा है सही है। भैया. सही है भैया. दोनों ठीक है ना? सही है ये। कौन सा हाँ ए पार्ट है, ऑप्शन? ए ए एंड आर पार्ट है, करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट रीजन। नॉट द करेक्ट रीजन एक्सप्लेनेशन तो सर। कुछ नहीं, ये भी होगा ना. हाँ जी, क्लियर हो गया। बी आएगा यहाँ पे आपको। यस हाँ जी सर। भैया। हाँ जी भैया. पार्ट 2 सेक्शन बी, बोलो भाई इसमें क्या होगा? बी पार्ट करें भैया। इन्वेंट्री है आपका 3 लाख एक्सक्लूडिंग लूज टूज 90,000, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स है हमारा 1,10,000, ट्रेड पेबल है हमारा 1,80,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 40,000 और गुडविल है 45,000। तो करंट रेशियो बताना है। 2.5:1। पहले मुझे पता करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी।
हाँ पहले हम निकालते हैं करंट करंट, एसेट्स अपॉन और करंट एसेट में बताओ ये आएगा इन्वेंट्री आएगा, 3 लाख आएगा भैया, आएगा भैया। इन्वेंट्रीज आएगी एंड हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स आएंगे ट्रेड 1 रिसीवेबल लाख 10। 1,10,000। ठीक है। हाँ ट्रेड पेबल तो आपका प्रीपेड 180 एक्सपेंसेस भी आएंगे भैया, Prepaid upon expense प्रीपेड आएगा। एक्सपेंसेस भी 180 आएंगे भैया, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आएंगे प्लस 40। एसेट्स में आएंगे अर्शी, उसमें नहीं आते हैं क्विक एसेट्स में। हाँ भैया क्विक एक्सेस का 40,000। निकालना है, मैं तो करंट निकालना है, डालेंगे ना फिर हम उसको। निकाल रहे हो ना, क्विक एसेट्स में नहीं आते हैं, उसमें आपको प्रीपेड और ये सब चीजें नहीं आती हैं। और गुडविल Year हो गुडविल गया। भी नहीं आएगा। गुडविल नहीं आएगा, गुडविल नहीं नहीं आएगा। आएगा। तो ये हाँ कितना हो गुडविल गया नहीं आपका? आएगा। 3 और 1 450 4,50,000 अपॉन 18। अपॉन हो गया आपका 1,80,000। तो भैया मोटा मोटा मान के चलो, अगर मैं ऑप्शन में जाऊँ 18 9 से ये काटोगे तो है। 2.5/1 बन जाएगा भैया। 2.5 हाँ 2.51:1। हाँ ये सही है। 3 6 18 3 1 3 5 15, यस 2.6 12 होगा। सर फिर कैपिटल 7 लाख, चलो भाई ये क्वेश्चन हो गया आपका। 3 लाख। क्वेश्चन नंबर 50 किया किसी ने? डी पार्ट आ रहा है भैया। डी आ रहा है, चलो। ठीक है। डी 6,50,000। फिक्स्ड एसेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट करना है। अरे ये तो सिंपल है। शेयर कैपिटल कोई है तो 7 ऊपर लाख, वाले पेमेंट जैसे सरप्लस है 3 लाख, करंट एसेट्स है 1,50,000। प्रोप्राइटरी रेशियो की बना आपको। प्रोप्राइटरी रेशियो को बताएगा क्या होता है? प्रोप्राइटरी भैया रेशियो तो इक्विटी भैया अपॉन टीए, शेयर होल्डर फंड इक्विटी अपॉन अपॉन टीए। टोटल एसेट्स, राइट। हाँ जी भैया। अब शेयर होल्डर फंड में यहाँ पर क्या क्या वैल्यू आएगी ये देख लो। बोलो। एक तो ये आएगा भैया एक शेयर कैपिटल 7 आएगा और लाख, एक रिजर्व 7 सरप्लस लाख आएगा। फिर आएगा 7 लाख फिर 3 लाख। अब आपको करंट निकालना एसेट्स क्या? फिक्स्ड एसेट्स। तो यहाँ से आपका क्या आ भैया मैं जाएगा? बताऊं, एसेट्स आ जाएगा। भैया पहले टीए निकालेंगे, टीए से फिर माइनस कर देंगे हम सीए, करंट एसेट्स हमारे फिक्स एसेट्स आ जाएंगे। तो टोटल एसेट्स कितना हो जाएगा आपका? देखो यहाँ पे 10 लाख मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, आ जाएगा आपका 10। 10। तो ये कितना आएगा आपका? 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 25 आएगा 125। ये आ गया 12,50,000। कितना आ गया आपका? 12,50,000। 50,000। अब कोई ऐसी चीज है जो इसमें से, यस करंट एसेट इसमें से हटा दो हाँ 1,50,000। ए पार्ट है इसका। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? बी पार्ट है भैया। यस बी सॉरी पार्ट। 6,50,000। 11 लाख। हाँ मैंने भैया कैसे? फॉर्मूला ही गलत लगा 1,50,000 दिया में था। से 1,50,000 रेड्यूस कर दो ना करंट एसेट टोटल एसेट्स में। अच्छा अच्छा तो ठीक है। मतलब हाँ फिक्स्ड एसेट्स की 11 लाख। हो गया क्लियर? हाँ जी भैया। ठीक है, चलो भाई 50 भी हो गया आपका। बस भैया 51। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना? 8 लाख। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है आपका 5। ओके। 5 ग्रॉस प्रॉफिट लग प्रॉफिट रहा है है 25%। 25%। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 20,000 more than the 20,000। opening इन्वेंट्री। पहले तो मुझे ये बताओ आप लोग कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? भैया इसका हो कॉस्ट ऑफ गुड इसका सोल्ड डिवेन एक एवरेज सेकेंड। इन्वेंट्री। हाँ राइट। और 25% अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो किसका भैया होता है? माइनस करेंगे ऑपरेशन का। इसको। 25% किसका होता है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है हाँ आपको? ठीक है। हाँ जी भैया। अच्छा एक मिनट, मैं थोड़ा इसको स्पेस बना देता हूँ। अब कैन आई से दैट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट? यही होता था बिजनेस में, यस हमारा रिवेन्यू होता था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्रॉफिट ऐड कर दो। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन है 8 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें गिवन नहीं है, और 25% ऑफ 8 लाख अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख। इसका मतलब जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये आपका आ गया 6 लाख। हर्षित क्लियर है? प्रणय, ऋतिक, हाँ जी भैया। क्लियर है सबको? ठीक है। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है कितना आपका? 5। तो इसकी जगह तो आप लिखो 5। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया आपका? 6 लाख। यहाँ से आपकी एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? दैट एवरेज इन्वेंट्री विल बी इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 5। ये कितना आ जाएगा आपको? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये आ जाएगा आपका 1,20,000।
कितना आ जाएगा 1,20,000। अच्छा एवरेज इन्वेंट्री किसके इक्वल होगा, ये आ गया 1,20,000। ओपनिंग इन्वेंट्री को अगर मैं एक्स ले लेता हूँ, एक्स प्लस 10,000 आ जाएगा भैया। ओपनिंग इन्वेंट्री जो 20,000 मोर देन द ओपनिंग, तो क्लोजिंग की जगह आ जाएगा एक्स प्लस 20,000। एक्स प्लस 20 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो 1,20,000 कितना हो गया आपका, 1,20,000 2x कितना हो गया, इक्वल एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x 2x प्लस plus 20,000, 20,000 तो ये upon हो 2. जाएगा आपका 2,40,000 माइनस 20, सीधा कर दूं 2,20,000 और फिर इस 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका, Um, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1,10,000। आपको निकालना ओपनिंग निकालना है क्लोजिंग निकालना है, फाइंड द क्लोजिंग अरे इन्वेंट्री, opening 20,000 inventory. ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 1,30,000, ये आएगा आंसर। C part. ये क्लियर है सबको, Yes, हाँ जी sir. भैया, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, क्लियर है भैया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, ओके क्वेश्चन नंबर 52 क्या है आपका, Operating नेट रिवेन्यू through फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 20 लाख, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 10 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है आपको 6 लाख, ऑफिस एक्सपेंसेस गिवन है 2 लाख, सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है 1 लाख और लॉस बाय फायर गिवन है 2 लाख। 2 lakhs. ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको, ऑपरेटिंग रेशियो। यस एनीबॉडी, कुछ याद है किसी को, अभी आपने फॉर्मूला बताया था मुझे, फॉर्मूला भैया याद है भैया। COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, COGS प्लस प्लस ऑपरेटिंग प्लस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन अपॉन COGS। और नेट नहीं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं COGS की, कैसे निकालोगे, नेट रिवेन्यू फ्रॉम भैया नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। 14 लाख आ जाएगा। नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका 20, तो ये रहा आपका, 20 तो माइनस lakh, कर दो आप 14 6 लाख, तो ये आ 14 लाख। 14 लाख। यहाँ पर कोई डाउट, 14 lakh. नहीं भैया, ठीक है। अब हम निकालते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये आपको आई थिंक डायरेक्टली गिवन होंगे, एक तो ऑफिस एक्सपेंस हो गया, नहीं sales, भैया, दोनों को ऐड कर दो, कितना हाँ। 3 लाख, Um, ये भी क्लियर है आपको, ठीक है। तो ऑपरेटिंग Yes, रेशियो sir. क्या हो जाएगा आपका 14 लाख, तो इंटू 100 भी तो करना है, 14 लाख अपॉन माइनस भैया 20 लाख, नहीं COGS, भैया बोलेंगे ना, और COGS रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेंगे ना, 20 प्लस द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना आपका 2 और 1 ही हो गया 3 लाख, 3 lakh. अपॉन नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30 लाख, 20 लाख 20 lakh. इनटू में क्या आ जाएगा आपका 100, तो 14 और 3 कितना हो गया 17 17 17 lakh. अपॉन 20 Into 100. 200, तो 50 तो सीधा ही हटा दो, 10 यहाँ से और हटा दो, 25 17 5 का कितना होता है 85% 85%. बी पार्ट है। B part. ठीक है भाई, Yes. कोई डाउट है हाँ तो जी भैया, ये तो और छोटा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। डेट इक्विटी रेशियो, जल्दी जल्दी, डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी, फंड, डेट Long लॉन्ग term टर्म borrowing upon ये shareholder लॉन्ग टर्म fund. बोरिंग्स एंड शेयर होल्डिंग फंड शेयर होल्डर फंड, 12 लाख, 12 लाख, और ई जनरल पार्ट आएगा भैया। कितना हो गया 15, नहीं फंड है, भैया जनरल रिजर्व नहीं 12 लेंगे भैया, 12 उसमें इंक्लूड होता है ना, कैपिटल होता तो इंक्लूडेड है भैया। फंड में इंक्लूडेड है, ठीक है। हाँ। तो ये हो गया आपका 12 लाख, ये आ जाएगा आपका 1.5 1.5 by 1. D part. 1.5:1, 1. बस ये 2 क्वेश्चन रह गए, इसको भी निपटा लेते 54 का तो C पार्ट है भैया। Finally. हैं। ये आ रहा है, C 2.6 दो वाला। क्वेश्चन फटाफट बताओ।